Please don't take video too seriously. It is only for entertainment purpose. Thank you. नमस्कार, मैं बजट शर्मा और आप देख रहे हैं अंधभक्तों का सबसे पॉपुलर शो टेढ़ी बात। दोस्तों, कोरोना से डरो ना और बाबा के संपर्क में रहो ना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का इलाज मिल गया है। 100% इलाज संभव है, ऐसा बोल रहे हैं आयुर्वेदिक कंपनी घटियांजलि के सीईओ बाबा झामदेव, जो एक योग गुरु भी हैं। और इस झूठ को सच बनाने के लिए मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं बाबा झामदेव की। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, कैमरा है बाबा जी। बाबा जी, तो बाबा जी आपका मेरे शो पे स्वागत है। तो बाबा जी, सबसे पहले आप बताइए कि कैसे हैं आप? जी बजट जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। और आप सभी चैनल देखने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी चैनल वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के वजह से आज मेरा झूठ सच साबित होगा। जी तो बाबा जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस दवा का क्या नाम है और इस दवा का ऐसा नाम रखने के पीछे क्या कारण है? अब देखिए बजट जी, ये जो दवा है इसका नाम है कोरोना पिल। जी जी, और इसका नाम कुछ बहुत ज़्यादा तोप के जैसा नहीं रख दिए हैं, बस देखें कि ट्रेंडिंग में क्या है, तो ट्रेंडिंग में जो था वो कोरोना है, तो कोरोना नाम रखें और साथ में उसका पिल लगा दिए तो हो गया कोरोना पिल। तो मेरा दवाई जो है हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, यही सोच के मैं इसका नाम कोरोना पिल रखा हूँ। तो बाबा जी, इस दवा के अंदर क्या क्या औषधियां डली हुई हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एलोवेरा है, करी पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, पुदीने की चटनी है। इसके अलावा बहुत सारे दुर्लभ जड़ी बूटियां पड़ी हैं इसके अंदर। और तो और मैं एक बात आपको बता दूं, इसके अंदर जो है ना, हमने बहुत ज्यादा मात्रा में देशभक्ति और अन्य भक्तों का जो फेवरेट गौमूत्र है ना, उसको डाला है। जी जी। तो बाबा जी, जहां ये पूरी दुनिया इस वायरस का इलाज एलोपैथी से ढूंढ रही है, तो आपको ये आइडिया कैसे और क्यों आया कि आयुर्वेद की मदद से आप इस वायरस को मारने वाली दवा बना लें? बहुत लोगों से आइडिया जो है वो आया है। आइडिया का क्या है ना, आइडिया जो है वो हमारे होगी साहब से ही आया हुआ है। चूतिया बनाने में वो महारत है, तो मुझे चूतिया बनाना था, तो मैं उन्हीं को देख के ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आइडिया क्यों आया वो जानना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइडिया इसलिए आया क्योंकि एक तो आयुर्वेद जो है उस पर देशभक्ति का टाइटल लगा हुआ है, साथ ही साथ जो है पैसे कमाने का अवसर मिला हुआ है, और तीसरा जो कारण है वो है कि कोरोना से ज़्यादा अंधभक्त की संख्या जो है वो इस देश में बढ़ रही है। और चौथा जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण है कि जो है ना, आयुर्वेद का जो है उसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। ये दवा कितनी कारगर है बाबा जी? जी, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दवा है ना, ये 100% कारगर है। जी। तो इस बात पे आप पे भरोसा कैसे किया जाए? देखिए बजट जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं 100% झूठ को सच बोलने वाला इंसान हूँ, इसलिए दवा को 100% कारगर बता रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए कितना कारगर है और कितना मैं ज़्यादा सच बोला हूँ। 2013 में मैंने बताया कि हमारे चौकीदार साहब जब सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। देखिए कितना सस्ता हो गया पेट्रोल।
मैंने कहा था कि डीजल भी सस्ता हो जाएगा, तो देखिए कितना सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। और मैंने यहाँ तक कहा था कि गैस भी सस्ता हो जाएगा, तो देखिए कितना सस्ता हो गया गैस। मैंने तो हंसी हंसी में ये भी कह दिया कि काला धन आ जाएगा, और चौकीदार साहब ने सबके खातों में 15 लाख रुपया डाल दिया। हमने बोला था रुपया को डॉलर के बराबर कर देंगे, तो देखिए पेट्रोल डॉलर के बराबर हो गया। और साथ ही साथ स्वदेशी के नाम पे इतना लोगों का चूतिया हमने काटा कि अंधभक्त लोग ये रियलाइज भी नहीं कर सकते, ये बोल भी नहीं सकते कि उनका चूतिया कट गया है। तो इसी आधार पे बजट जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दवा है वो 100% कारगर होगा। जी बजट। तो बाबा जी, आपको इस दवा से कितना उम्मीद है? बजट जी, मैं आपको बता दूं, आयुष मंत्रालय ICMR ने पलड़ा पल ही झाड़ लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि WHO के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इस दवा से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों से, कि वो बिना सोचे समझे आएंगे और दवा को खरीद लेंगे। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस देश में अंधभक्तों के तादाद में कमी नहीं है, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा फले फूलेगा। जी। तो बाबा जी, सिर्फ आयुष मंत्रालय ने ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी ने भी आपसे पलड़ा झाड़ लिया है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि ये जो दवा है, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के तहत गलत है। इस पे आपका क्या विचार है? कोई नहीं बजट जी, इस पे हमारी बात चल रही है। एक्चुअली जो होदी साहब थे, वो होदी साहब जो हमसे नाराज थे, होदी साहब का मैंने प्रचार प्रसार बहुत सालों से उनके पार्टी का किया नहीं है, बहुत दिनों से नहीं किया है। तो मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें संभावना दिया हूं कि इस बार बिहार इलेक्शन में मैं ही उनका स्टार प्रचारक बनूंगा। और मुझे उम्मीद है इस प्रस्ताव के बाद वो हमारी दवाई को लॉन्च करने में मदद जरूर करेंगे, मंजूरी जरूर देंगे। तो बाबा जी, आप मुझे ये बताइए कि इस दवा का इस्तेमाल मुझे कैसे करना होगा अगर मैं इस दवा को लूं तो? देखिए, आप सुबह जो है ना, वो खाने के बाद एक टैबलेट लीजिए। ठीक 12 घंटे तक आप घर से बाहर ना निकलें, ठीक है? और फिर उसके बाद रात को वो टैबलेट लीजिए खाने के बाद, और फिर 12 घंटे तक घर से बाहर ना निकलें। ऐसा आप करेंगे तो बहुत जल्द ही कोरोना से आप मुक्त हो जाएंगे, और कोरोना आपके आसपास आएगा ही नहीं, आपको कोरोना होगा ही नहीं। कब तक घर से बाहर नहीं निकलना है? जी, जब तक कोरोना है तब तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते। जी। तो आखिरी सवाल बाबा जी, क्या आपको लगता है आपकी ये दवाई चलेगी, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है इस दवाई को बेचने के लिए? जी, मैं आपके मंच के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि झूठ बोलने की जो मार्केटिंग है वो हमने चौकीदार होदी साहब से सीखा है। जी जी जी। तो इस दौरान हमने एक IT सेल को रखा हुआ है, जो IT सेल दिन रात इस चीज में लगा हुआ है कि वो इस जो टैबलेट है, इस दवाई को देशभक्त घोषित करे। और साथ ही साथ हमने आप जैसे रिपोर्टरों को रखा है, जो रिपोर्टर कम एक्टर भी ज्यादा है। और दिन रात आप क्या करिएगा, स्वदेशी के नाम पर लोगों को चूतिया काटिएगा। और सबसे बड़ी बात, देश में कोरोना के नाम पे जो अंधभक्त गौमूत्र और गोबर से नहा लें, 100% वैसे लोग मेरे दवाई को नहीं खरीदेंगे। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त है। तो दोस्तों, ये थे झूठ के महारथी बाबा झामदेव, जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में टाइम भी नहीं लगाते। इनका मानना है कि इन्होंने कोरोना से लड़ने वाली दवाई बना दी है और वो 100% कारगर है। खैर, इसका पता तो 2 महीने बाद ही चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक,
और ऐसे कॉमेडी वीडियो के लिए प्लीज़ 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 अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।